नमस्कार जय जगन्नाथ जय श्रीराम श्रीरामचरितमानस पाठ आज अध्याय पाठ करवा 110 और 111तम दोहा पूर्व अध्याय 109तम दोहा जाए पाठ होता ए माता पार्वती आसिक भगवान शिव को पचार रामचरित्र कथा तो यू ही रामचरित्र कथा स्टार्ट होती तो से विषय ही भगवान शिव माता पार्वती को कहे पार्वती बहुत प्रकार पचारा पर भगवान शिव कहते माता पार्वती को रामचरित्र कथा तो से विषय ही कथबार्ता केमती कौन हो भगवान शिव और माता पार्वती विषय से विषय पाठ करवा डेल नगर आरंभ करवा श्री रामचरितमानस बालकांड चौपाही। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूं। यद्यपि मु स्त्री होथिबार ए कथा सुनिबार अधिकार मोर नाही, तथापि मध्य मु आपनकर मन कर्म और वचन द्वारा आपनकर दासी अटे। संत लोग जहां आर्त अधिकारी पाते हैं वहां गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते हैं। साधु संत लोक माने जेंडी दुखी अधिकारी गोटे पाती ता पाखरे कौन भी गूढ़ तत्व मध्य नोचाती ना। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आत्मभाव अर्थात दीनता से पूछती हूँ। हे देवतांकर स्वामी, मु आपण पाखे से ही पूरा बहुत आर्तभाव और दीनतार सहित आपन को पचारुछि। आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। आपण मो प्रति दया करिकिना श्री रघुनाथ कथा कहतु। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। प्रथम तो मत से ही कथा विचार कर कहतु जे कि जहाद्वारा कि निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता। निर्गुण ब्रह्म होउचंदी भगवान राम होउचंदी निर्गुण ब्रह्म, किंतु से सगुण रूप धारण करके आसते से कथा से पचारुचंदी माता पार्वती भगवान शिव। फिर हे नाथ, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। तापर हे नाथ, मते श्री रामचंद्र अवतार और जन्म कथा कहतु और तांकर उदार बाल चरित्र बालक चरित्र कथा मध्य मते कहतु। फिर जिस प्रकार श्री जानकी सहित विवाह किया वह कथा कहिए और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से। तापरे मते जानकी सहित सीता सहित जो विवाह होता से विषय कहतु और तापरे मते सही कथा कहतु जो दोष द्वारा तांको राज्य छाड़िया पड़ता से कथा मध्य मते विस्तार भावे कहतु। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे नाथ, तापरे मते वन में रहिकिना जो अपार चरित्र करथिले ओ तापरे जाइकिना रावण को जो मारथिले से कथा मध्य मते कहतु। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठकर की थी। हे सुख स्वरूप शंकर भगवान, तापर मते आपण पुणी से ही लीला कथा कहतु जो जहाद्वारा कि से सिंहासन रे बसिकिना पुणी उतरे सिंहासन रे बसिकिना जो लीला करथिले से कथा मध्य मते विस्तार भावे कहतु। 110तम दोहा। ए बहुरे कहु करुणायतन किन्नज अचरज नाम किन्नज अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमी गवन निज धाम सियावर रामचंद्र की जय जय। हे कृपा राम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। हे कृपा राम, पुणी मते से अद्भुत चरित्र कथा कहतु जहा कि श्री रामचंद्र करथिले। बे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित फिर किस प्रकार अपने धाम को गए। से ही रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किपरि निज धाम को पुणी उथरे जाइथिले। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं। हे प्रभु, पुणी तापर मते से ही तत्व को बुझे कि ना कहतु जहाकु की अनुभूति द्वारा ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रही था। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। तापरे भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन करी मते कहतु। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी की और भी जो अनेक रहस्य छिपे हुए भाव अथवा चरित्र है उनको कहिए। आपको छाड़िकिना भी श्री रामचंद्र को आउ भी जो सब कथा नुचिकिना अच्छी ता मध्य मते कहतु। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है।
हे प्रभु, जो बात मैंने न पूछी हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपा न रखिएगा। हे प्रभु, आपनकर ज्ञान अत्यंत निर्मल अटे। जो कथा मु जानी नाही बा पचारि पार नाही से कथा मध्य मते आपण मते न लुचेकिना सब कथा विस्तार रूप में कहतु। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है। वेद मध्य आपण को तीनों लोक, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल तीनों लोकर गुरु कहउछन्ते। दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। आउ द्वितीय जो सब जीव जंतु रहिले से ए रहस्य विषय से माने कोन जानथिबे। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। पार्वती सहज सुंदर और छल रहित प्रश्न को सुनिकिना भगवान शिव को अत्यंत बहुत मन को बहुत भल लगिला। श्री महादेव जी के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। एक कथा सुनला मात्र ही भगवान शंकर हृदय रे सबू जगह रामचरित्र हृदय आसी बसीगला। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्र में जल भर आया। माता पार्वती कथा शुणिकिना जिते रामचरित्र कथा हृदय रे आसीगला, तापर शरीर पूरा खुशी रे पुलकित हो भगवान शंकर आखिरे लुह भर्ती हो गला। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया। तापर श्री रघुनाथ रूप छवि हृदय रे आसिक बसीगला, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। जहाद्वारा कि स्वयं निजे परमानंद स्वरूप भगवान शंकर मध्य खुशी अत्यधिक खुशी हो गए। ये मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्यमन बाहिर किन्न, पुण्यमन बाहिर किन्न, रघुपति चरित महेश तब हरसित बरने लिन्न, सियावर रामचंद्र की जय जय। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान के रस आनंद में डूबे रहे। भगवान शिव कथा सुनला मात्र ही जिते रामचंद्र को हृदय रे हृदय रे रामचंद्र को छवि आसिक बसीगला, से 2 घड़ी जाए सेमती पूरा समाधिस्थ होकर रहीगले, ध्यान रहीगले। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। तापर से मन को सेठू बाहर करके आनिकिना खुशी सहित श्री रघुनाथ चरित्र कथा वर्णन करने को लगे। तो यह था 110 और 111तम दोहा। तो आज विषय किपर लगे कमेंट रे निश्चय जनइबे। विषय वस्तु बहुत बढ़िया विषय वस्तु। भगवान शिव भगवान वर्तमान पार्वती को सा रामचरित्र कथा कहिबे। रामचरित्र कथा पूर्व रामचरित्र केते सब गुण अछि ताहा मध्ये से वर्णना करिवे। से विषय में आमे आसंता अध्याय रे पढ़िबा। तो आज वीडियो किले रहले। जय जगन्नाथ, जय श्री राम।